Hello students, welcome back to Mehta Digital Classes. Students, today we are going to discuss our topic that means जरायुज व एंड प्रजक जंतु। आज हम जरायु जंतु व एंड प्रजक जो जंतु होते हैं उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में किस भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम किसके बारे में, जरायुज जंतु के बारे में कि जरायु जंतु क्या होते हैं। तो जरायुज का मतलब होता है कि वे जंतु जो सीधे ही किसको जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, तो वो कौन से जंतु कहलाते हैं, जरायुज जंतु। तो वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायु जंतु कहलाते हैं। एग्जाम्पल बात करें, जैसे हम जो खरगोश होता है वो डायरेक्ट शिशु को जन्म देता है। मानव की बात करें, मानव भी जरायु जंतु है, वो भी एक शिशु को जन्म देता है। इसके बाद गिलहरी की बात करें, छछूंदर की बात करें, चमगादड़ की बात करें, ये कौन कौन से जंतु हैं जो जरायुज है और डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं जरायु जंतु की। देखो, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं। वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायु जंतु कहलाते हैं। जंतु कहलाते हैं। समझ में आ गया। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, उदाहरण की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं मानव की। मानव सीधे ही किसको जन्म देता है, शिशु को। तो मानव, खरगोश, गाय, शाही, गिलहरी आदि कुछ और एग्जाम्पल हैं जो भी किस में आते हैं, जरायुज जंतु में आते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अंड प्रजक जंतु। तो वह जंतु जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, अंडे प्रजक जंतु कहलाते हैं। ठीक है, कुछ जंतुओं का निर्माण अंडे द्वारा होता है, कुछ डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। तो वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। जैसे हम बात करें मुर्गी, मुर्गी क्या देती है, अंडे देती है। इसके बाद बात करें मेंढक की, छिपकली की, ठीक है, तितली आदि, ये क्या होते हैं, अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है, अंड प्रजक जंतु। ठीक है, तो देखो अंड प्रजक जंतु, तो वह जंतु या वे जंतु जो अंडे देते हैं, अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अंडे प्रजक जंतु कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है मुर्गी है, मेंढक है, ठीक है, इसके बाद है छिपकली है, तितली है आदि। ये किसके एग्जाम्पल हैं?
अंड प्रजक के, ये ऐसे जंतु हैं जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। समझ में आ गया? दोबारा रिवाइज करूंगी। जरायु जंतु वे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं, सीधे ही जरायु जंतु कहलाते हैं। मानव, ठीक है, गाय, इसके अलावा खरगोश, ये क्या होते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। इसके बाद बात करें हम अंड प्रजक जंतु की, तो वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। एग्जाम्पल मुर्गी है, मेंढक है, छिपकली है, तितली है आदि। ठीक है, अब हम बात करें अगला टॉपिक, शिशु से वयस्क तक कौन कौन सी ऐसी अवस्था है। ठीक है, शिशु मतलब अंडे से वयस्क का बनना या शिशु से वयस्क का बनना, कौन कौन से बीच में स्टेट आती है, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है शिशु से वयस्क। देखो, आपको पता है कि जो नवजात जन्मे प्राणी होते हैं वो तब तक उनका जो प्रस्फुटन होता है, उनसे जो निकले प्राणी होते हैं वो तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक क्या हो जाता है, वयस्क नहीं बनते। तो इसका मतलब है कि नवजात शिशु का प्रस्फुटन होने के बाद वो तब तक वृद्धि करते रहते हैं तब तक वो वयस्क का निर्माण नहीं करते। मानव की बात कर लो, मानव भी शिशु के बाद फिर अनेक स्टेज पार करता है। ठीक है, 3-4 अवस्था होती है। ठीक है, चाइल्डहुड, सबसे पहले इन्फेंसी आती है, चाइल्डहुड आती है, उसके बाद अपना बुढ़ापा। ठीक है, मतलब 3-4 स्टेज होती है। उन्हीं स्टेज के बाद हम क्या करते हैं, इनको पार करते हैं, मतलब और एक वयस्क का निर्माण करते हैं। ऐसे एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में भी 2-3 स्टेज आती है, इन्हीं स्टेज के द्वारा वो वयस्क की अवस्था में जाते हैं। ठीक है, तो देखो, नवजात शिशु या प्राणी, नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन के बाद प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते हैं। तो निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि ये वयस्क नहीं हो जाते। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता है नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक वो वयस्क नहीं बन जाते। समझ में आ गया? इसके बाद बात करते हैं हम। देखो, कुछ जंतुओं में नवजात शिशु क्या होता है, अपने वयस्क से बिल्कुल क्या होता है, अलग दिखाई देता है। कुछ होते हैं ऐसे प्राणी जो वो क्या होते हैं, नवजात होते हैं, उनसे थोड़े वयस्क बनने पर थोड़े अलग डिफरेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, डेफिनेटली। तो आप लोगों को पता है कि हमारे जो बचपन में हमारी जो बॉडी है वो जरूरी नहीं कि वयस्क अवस्था में भी वैसी दिखाई दे। कुछ प्राणियों की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उदाहरण लेते हैं। जैसे हम उदाहरण फर्स्ट की बात करें, रेशम कीट का जीवन चक्र। ठीक है, हम बात करते हैं किसके बारे में, रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में। तो देखो, रेशम कीट का जीवन चक्र। देखो, इसमें क्या कौन कौन सी अवस्था होती है, अंडे से वयस्क तक कौन कौन सी अवस्था होती है उनके बारे में देखें। तो रेशम कीट का हम क्या लेते हैं, अंडा लेते हैं। ठीक है, अंडा क्या होगा,
वृद्धि करेगा, विकसित मतलब डिवीजन करेगा, फिर किस में कन्वर्ट होगा वो, उसके बाद वो लार्वा अथवा इल्ली में, ठीक है। इसके बाद उसकी कौन सी अवस्था बनेगी, प्यूपावस्था बनेगी, एंड प्यूपावस्था के बाद वो कौन सी अवस्था बनाएगा, वयस्क अवस्था। तो आपको पता है कि रेशम कीट में अंडे से वयस्क बनने में कौन कौन सी अवस्था आई, लार्वा बना, फिर लार्वा से प्यूपा बना, प्यूपा बनने के बाद कौन सी अवस्था आई, वयस्क अवस्था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। उदाहरण 2 लेते हैं, 2 उदाहरण लेते हैं हम किसका, मेंढक का। उदाहरण नंबर हम 2 की बात करते हैं, मेंढक की, ठीक है। तो क्या होता है, मेंढक प्रारंभ करके, मेंढक अंडे से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाता है, वयस्क तक जाने में उनके विभिन्न चरण होते हैं। देखो मेंढक के विभिन्न चरण होते हैं, तो मेंढक की 3 अवस्था होती है मेंढक की। फर्स्ट है अंडा, अंडा क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, टेडपोल बनेगा, ठीक है। तो टेडपोल, उसके बाद क्या बनेगा, वयस्क। और आपको पता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों के साथ ही टेडपोल का क्या होता है, वयस्क में क्या होता है, रूपांतरण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि शिशु के वयस्क बनने में विभिन्न स्टेज होती हैं, ठीक है। एक नवजात शिशु या जन्मे प्राणी अथवा अंडे, तब तक उसका, जब उससे प्रस्फुटन से जो प्राणी निकलता है वो तब तक वृद्धि करता रहता है जब तक वो वयस्क में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है। मैंने उदाहरण बताया है, एक तो रेशम कीट का, उसमें 3 अवस्था होती है, ठीक है। अंडे से लेकर बना लार्वा, ठीक है, और उसके बाद प्यूपावस्था, उसके बाद कौन सी अवस्था बनी, वयस्क। इसी प्रकार मेंढक की 3 अवस्था बनती है, अंडा, टेडपोल और वयस्क, ठीक है। फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में अलैंगिक जनन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।